हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग महाजनपद के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने आपको ऋग्वैदिक काल बताया, बौद्ध धर्म बताया, जैन धर्म, और जैन धर्म के बाद हमारा आता है महाजनपद। महाजनपद होता क्या है, तो महाजनपद के बारे में हम देख लेंगे। महाजनपद देख रहे हैं, 16 महाजनपद हैं और ये उनकी राजधानियां हैं। तो महाजनपद की क्या आवश्यकता है, जैसे कि देखिए पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे ना, तो वो करते क्या थे। पहले के जो राजा महाराजा थे वे पहले कबीले में हुआ करते थे, मतलब छोटे छोटे कबीले बना के रहते थे। बाद में ये बढ़ता गया, कबीले की मतलब स्थान और बड़ा होता गया, घेरते गए और घेरते घेरते वह इतना बड़ा हो गया कि उसे महाजनपद कहने लगे। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में महाजनपद का उल्लेख किया गया है। तो बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में किया गया है? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, ये जैन धर्म का एक ग्रंथ है जिसमें जो है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख होता है। आपके एग्जाम में सीधा पूछ लेता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के या बौद्ध धर्म के किस ग्रंथों में किया गया है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। या तो सीधा पूछ सकता है कि आपके एग्जाम में कि अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है और यह किस धर्म का है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है और यह बौद्ध धर्म का है। नेक्स्ट हमारा है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र यह हमारा जैन धर्म का है। तो जैन धर्म के में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है और कौन सा ग्रंथ है, तो वह ग्रंथ है भगवती सूत्र, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अब ये तो हो गए महाजनपद और किस किस धर्मों में किया गया है। महाजनपद दो प्रकार के थे, एक थे राजतंत्र और एक है गणतंत्र। देखिए ये गणतंत्र है और ये हमारा है राजतंत्र। राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है, सबसे पहले हम ये जान जाएंगे। देखिए राजतंत्र जो होता है, राजतंत्र का मतलब होता है राजा का लड़का ही राजा बनेगा और उसे वह किसी की सलाह माने या न माने, इस पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जैसे हम ले लेते हैं, किसी भी राजा का ले लेते हैं, अगर हम कह दें इतिहास से उठा लें कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य हुए, उनके बाद उनका लड़का बिंदुसार हुआ, फिर उसके बाद अशोक हुए, तो इस तरह से जो हुए तो ये राजतंत्र हुआ। वंशानुगत शासन जो चलता है वह राजतंत्र होता है। अब गणतंत्र, जैसे कि आज आपकी जो व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो आपकी शासन चलती है, आपका जो संविधान चलता है, वह गणतंत्र है। अब गणतंत्र क्या है, आपको लगा कि यह अभी भी गणतंत्र, मतलब उस समय गणतंत्र, हाँ उस समय भी गणतंत्र हुआ करता था। अब किस तरह का गणतंत्र हुआ करता था, क्या उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे प्रधान? नहीं, उस समय राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं होते थे, उस समय राजा होते थे। और जो राजा होते थे और जो गणतंत्र होता था वह एक गण संघ होता था। कई राजाओं का समूह होता था, जनता द्वारा उनका मनोनयन होता था, या तो जो मंत्रीगण होते थे उनके द्वारा उनका मनोनयन होता था। यदि वह राजा अपने मन से कोई भी विचार लेकर कोई भी कार्य करता था तो जनता और मंत्रीगण मिलकर जो है कि उसे राज्य से हटा दिया करते थे। वंशानुगत शासन नहीं था गणतंत्र में। और अब हम जानेंगे कि वो गणतंत्र दो कौन कौन से थे। जो गणतंत्र थे, देखिए 16 है महाजनपद, जिसमें आपके 14 हैं राजतंत्र, 14 राजतंत्र, और यही 2 हैं आपके गणतंत्र। आपकी एग्जामों में पूछ लेता है कि गणतंत्र कौन कौन से महाजनपद थे। तो ये है आपका वज्जी और मल्ल।
वज्र की जो राजधानी थी विदेह या मिथिला, और मल्ल की जो राजधानी है वह कुशीनारा, जिसे पावापुरी या तो कुशीनगर भी कहा था, जो गोरखपुरी देवरिया के साइड में है। और ये जो विदेह मिथिला है यह आपका मिथिला, ध्यान नहीं आ रहा है इस समय हम देखिए अब हमें ये जानना है कि देखिए ये जो गणतंत्र हुए इसमें लिच्छवी, जो वैशाली का लिच्छवी था वह जो है सबसे विश्व का सबसे प्रथम गणतंत्र था, जिसका गठन 500 ईसा पूर्व में किया गया। अब यहाँ हम जो महाजनपद हैं उनकी राजधानियां देखेंगे। देखिए काशी, बनारस, सभी लोग बनारस से ही बिलोंग कर, बनारस के आसपास जानते ही हैं, ये आसपास ही है, जिसका जो है कि राजधानी थी वाराणसी, काशी वाराणसी। कौशल जो श्रावस्ती, अयोध्या फैजाबाद में पड़ता है। अंग चंपा प्राचीन नगर। मगध गृहव्रज या राजगृह, जो इस समय जो है कि पटना यानी बिहार में था। वज्र हमने बताया, मल्ल भी आपको बताया। अब देखिए चेंदी, चेंदी सोस्तिवती, शक्तिमती, वत्स्य, कौशाम्बी इलाहाबाद। कुरु इंद्रप्रस्थ यानी जो दिल्ली का क्षेत्र है वह देखिए मेरठ और दक्षिणी पूर्वी हरियाणा, नियर अबाउट दिल्ली। दिल्ली में एक इंद्रप्रस्थ स्टेशन भी है, स्थान भी है दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के नाम से। देखिए पांचाल, पांचाल में उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। मत्स्य विराटनगर भरतपुर, सूरसेन मथुरा, अस्मक पोतन या पोटली। अवंती उत्तरी अवंती। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको दिखाई देगा, अवंती, अवंती इतना बड़ा शासन, अवंती इतना बड़ा महाजनपद था कि उसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी। उत्तरी अवंती उज्जैन व दक्षिणी अवंती माहिष्मती। अभी आपने देखा ये जो माहिष्मती है, जो आपने मूवी देखी है इस पे, जो जिसमें प्रभास हीरो हैं और मूवी का नाम है बाहुबली, यह वही माहिष्मती है। और नेक्स्ट हमारा है गंधार, कंबोज और हाटक राजपुर। देखिए इसमें किस तरह से आपसे हमने बताया कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, या तो आपका जो महाजनपद है वो दे देगा और उनकी राजधानियां पूछेगा कि इनकी राजधानियां क्या क्या है, मैचिंग देने के लिए पूछ सकता है, या तो पूछ सकता है कुल कितने महाजनपद थे, या तो कितने राजतंत्र थे, कितने गणतंत्र थे। तो हमने आपको बताया कि 14 राजतंत्र और 2 गणतंत्र। कौन कौन से गणतंत्र थे ये भी पूछ सकता है, वज्र और मल्ल। और अंगुत्तर निकाय यानी कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इसका वर्णन हुआ है, और जैन धर्म के भगवती सूत्र में इसका वर्णन हुआ है। इस तरह से पूछ सकता है अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपद का उल्लेख हुआ है, या तो महाजनपद का उल्लेख बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में हुआ है। इसी तरह से जैन धर्म से भी पूछ सकता है कि जैन धर्म के किस ग्रंथ से महाजनपद का उल्लेख हुआ है। तो भगवती सूत्र, या तो भगवती सूत्र में कितने महाजनपद का उल्लेख हुआ है ये भी पूछ सकता है आपके 16 महाजनपद का।